रोए, कभी नहीं। आसमान का चमकता हुआ चांद। हबीब इब्ने मालिक को अबू जहल ने बुलाया है। बहुत जमाना हो गया किस्सा पढ़े हुए, ये बचपन में पढ़ा करते थे, पढ़ता हूं आज, तेजी के साथ पढ़ता हूं, सिर्फ आपके जहन को करीब करने के लिए पढ़ता हूं। अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पर तकलीफ देता था, आप जानते हैं। इस्लाम को रोकने के लिए उसने कहा सेठ साहब को बुलाओ जिनके साथ बिजनेस चलता है मक्के वालों का, एहसानात जिसने कर रखे मक्के वालों पर तिजारत के हवाले से, उस हबीब यमनी को बुलाओ ताकि वो आए और आकर लोगों को समझाए कि भाई तुम रसूल के दीन को कबूल ना करो। हबीब इब्ने मालिक यमनी आए भी, अबू जहल की दावत भी खाई, लेकिन किस्मत का सितारा औजे सुरैया से भी ऊंचा था। शरीफुन नसब आदमी रहा होगा, जभी तो उसने खाना खाने के बाद कहा अबू जहल तुम्हारी तकरीर तो सुन ली है, जिसकी इतनी देर से बुराई कर रहा है जरा उसका चेहरा भी तो देख लो। नतीजा ये हुआ अबू जहल ने दाएं बाएं ताएं किया, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है। मगर वो भी हबीब था, उसने कहा नहीं मुझे तो मुलाकात करनी है, मुझे बताओ कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, कैसे दीन की बात करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। चलो हबीब यमनी हुजूर से मिलने हुजूर के काशाने पर पहुंचा, और जब हुजूर के काशाने पर पहुंचा आपने सुना सरकार अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। किस लिए आए? हुजूर से मिलने आए, हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर बाहर तशरीफ लाए सन्नाटा छा गया महफिल में, ना हबीब यमनी बोलता है ना अबू जहल बोलता है। और पीठ पीछे तो बहुत बोल रहा था, अभी जबान क्यों नहीं खुल रही है? पीठ पीछे तो जादूगर कहता था, अब जबान क्यों नहीं खुली? ये हुजूर की हैबत थी, हैबत जिसको इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसार के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। करो मदअले फुल रजा पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पार है। आवाज नहीं निकल रही, आवाज हाथ की नहीं यार, हबीब यमनी की नहीं निकल रही, हबीब यमनी की नहीं निकल रही, हबीब यमनी की आवाज नहीं, आपकी तो निकल ही रही है, निकलते रहना चाहिए। जब हबीब यमनी की आवाज नहीं निकली, अबू जहल की आवाज नहीं निकली, हुजूर ने खुद पूछा भाई किस लिए आए हो? हबीब ने कहा हमने सुना है कि आपने नबी होने का दावा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, दावा नहीं किया, मैं सच्चा नबी हूं। कोई दलील? नबी के पास उसका मोजिजा उसकी दलील होती है। कोई दलील? हुजूर ने फरमाया दलील जो तू चाहे, इसलिए कि साहिबे शिफा ने भी लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा, और ये मशहूर बात है कि तमाम नबियों को चंद मोजिजे देकर भेजा गया था, हमारे रसूल को अनलिमिटेड मोजिजे देकर भेजा गया। कोई उसका इहाता नहीं कर सकता कि 7 मोजिजे थे कि 9 थे कि 15 थे कि 17 थे, बल्कि खुसूसियात में भी किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी आलिम ने यह लिखा कि हुजूर के पास 5 खुसूसियात थी, किसी ने लिखा 7 थी, किसी ने लिखा 17 थी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आला हजरत से पूछा गया आप क्या कहते हैं? 21 थी कि 41 थी? कहने लगे तेरे तो ही से है भरी, मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे? कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा है कि मैं क्या क्या कहूं। बात समझ आई? तो इसीलिए कहा खुदा जाने कितने मोजिजे थे, खुदा जाने कितने मोजिजे। इसलिए हबीब ने पूछा कि दलील क्या? फरमाया जो तू चाहे। ये मूसा नहीं है कि लाठी दिखाएं कि ये दलील है, ये मूसा नहीं है कि यदे बैजा दिखाएं कि ये दलील, ये ईसा नहीं है कि मुर्दे जिंदा करके दिखाएं कि ये दलील, ये नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है, जिनके पास मखसूस मोजिजे थे कि वो दिखाएं कि ये मेरी दलील है। ये मोहम्मद मुस्तफा है, जिसको तू चाहे उसी के साथ मोजिजा करके मैं नई दलील कायम कर दूं। हबीब यमनी ने कहा पहली बात चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, चमक रहा। इसको 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़े। क्या कहा?
कब बोलेंगे आप? परसों? हाँ बोलो बोलो। 2 टुकड़े कर दी। चांद का ही क्यों कहा? ये मुकद्दस उलमा जानते हैं, आपको बताएंगे। जादू जो होता ना, जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। बात समझ आई आपको? जादूगर का जादू वरना रोजाना सितारा गिरा के वो तुम्हारा मुकद्दर तब्दील कर रहा होता। बात समझ आई? और इस्लाम के अकीदे के मुताबिक सितारा वितारा भी नहीं टूटता है, ठीक है? सितारा उतारा नहीं टूटता है। कुरान की तफसीर में लिखा है, पहले जिन्नात जो है ना वो ऊपर जाया करते थे, उधर फरिश्तों की बातें सुन के आके लोगों को बताया करते थे, उसी से बाबाओं की जिंदगी चलती थी, पुराने काहिनों की। जी जब हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया अब महबूब आ गया, गेट बंद, अब कोई जिन्नात ऊपर नहीं जा सकता। अब जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो फरिश्ते मुतय्यन है, नूरी मखलूक, वो अपना सोंटा कोड़ा खींच के मारते हैं ना, तो उसको जब चोट लगती है वो सोटा अपना खींचते हैं कोड़ा, तो वो उसकी चमक होती है। लोग सितारा टूट रहा है, मन्नत मांग लो, सितारा टूट रहा है। हमें सितारा टूट रहा है तो गिर क्यों नहीं रहा? जबकि साइंस कहती है सितारा बहुत बड़ा है, चांद से भी बड़ा है। जब दूर है इसलिए दिखता छोटा है, लेकिन है बड़ा है। जब सितारा बड़ा है तो वो टूटे कहीं तो गिरे। सारे सितारे इतने साहब समंदर में गिर जाता होगा, तो कहीं कोई सितारा कहीं तो गिरना चाहिए, सारे समुद्र में गिरे। बहरहाल जाने दे, ये बात बीच में आई तो मैंने अर्ज किया। अभी मैं सरकार की बात कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेजी के साथ आगे चलिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये चांद है ना, चांद, इसको तोड़ के दिखाओ। क्योंकि अबू जहल ने कहा था जादू करते हैं बहुत तगड़ा वाला, उनकी बात सुनेगा ना तो उन्हीं का हो जाएगा। ये जादू से डराने का तसव्वुर बहुत पुराना है। इशारे की बोली समझते हैं आप? कोई बात नहीं, फिर आगे खुल के कभी बोलेंगे। अभी ये हमारी औरतें जादू के बारे में बहुत समझती हैं, अल्लाह माफ करे। हर तीसरे आदमी ओहो जादू कर दिया साहब, सहर ज़दा है, जादू हो गया। किसने किया? देवरानी ने कर दिया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक हंगामा हो तो उस पर बात की जाए, किन किन हंगामों पर बात की जाए, अल्लाह रहम करे। आगे चलिए, आगे तेजी के साथ। दूल्हा तैयार होके जाता ना तो उसके साथ चक्कू रख देते। चक्कू, ये चक्कू किस लिए? ताकि नजर न लगे। हमें भोटे चक्कू से नजर कैसे उतरेगी? उसमें तो धार ही नहीं है, उससे तो फल नहीं कटेगा, सेब नहीं कटेगा। वो चक्कू किस काम? खुदा जाने क्या क्या चीजें मिक्सअप कर दी गई हैं। अल्लाह रहम फरमाए। जाने दे, मैं फिर कभी नंगामों पर बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ उस जात पर जो कायनात की मुख्तार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो के साथ सुनिए। हबीब यमनी ने कहा चांद तोड़ के दिखाओ। उसने सोचा बहुत ऊंची कर दी है मैंने, अभी मना कर देंगे कि नहीं साहब मेरे से नहीं होगा। उसने फरमाया ठीक है फिर तैयार हो जाओ। पहाड़ी के करीब ले गए, एक पहाड़ी पे खड़े हुए और पहाड़ी के करीब ले जाकर सरकार मुस्तफा करीम ने अपनी उंगली से इशारा किया। जिसकी उंगली का पावर इतना है उसकी जबान का पावर कितना होगा? जिसकी फकत उंगली में पावर इतना है उसके पूरे जिस्म का पावर कितना होगा? जिसकी उंगली से निकलने वाली लेजर इतनी ज्यादा है कि चांद को काट दे, उसके खून के कतरे हुसैन इब्ने अली में थे, तो हुसैन का पावर कितना? या अली शेर खुदा, आपके बेटे शब्बीर हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी। करबला मैदान है, हुसैन का जिक्र ना हो ये होता नहीं है। इसलिए आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। अर्ज ये कर रहा था मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, सीरत की किताबों में लिखा और जनाबे वाला बहुत सारी जगहों पे ये रिवायत नकल और बाकायदा सही बुखारी में हदीस शरीफ आई, शॉर्ट में मुख्तसर, जिसमें सरकार अनस इब्ने मालिक से गालिबन रिवायत है और वो कहते हैं बाकायदा ऐसा ऐसा हुआ था। दलील देने की जरूरत नहीं, आशिकों का मजमा है। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ, किस्सा पूरा करता हूं। सरकार मुस्तफा करीम ने उंगली से इशारा किया। अनस इब्ने मालिक कहते हैं बीच में पहाड़ था, हुजूर ने उंगली के इशारे से चांद को इतना दूर कर दिया कि चांद का हिस्सा आधा इधर आधा इधर, बीच में दूर से पहाड़ नजर आने लगा। इतना दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का सा कट किया उसके बाद वापस जोड़ दिया ना, पूरा अलग अलग कर दिया। दूर, इतना दूर किया। तो ये भी एक खूबसूरत बात है, कैंची से कोई भी चीज काट सकता है
लेकिन काटे हुए को जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जो मुस्तफा काटना जानते हैं वो जोड़ना भी जानते। यूसुफ की जिंदगी में औरतों ने चेहरे यूसुफ देखकर उंगलियां काटी तो फिर जुड़ न सकी, और मुस्तफा जान रहमत की उंगली चांद को काटती भी है और फिर जोड़ भी देती है। चांद को तोड़कर जोड़ने वाले, आज हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। जो चांद को जोड़ सकता है वो हमारी किस्मत की कश्ती को नहीं जोड़ सकता। जो चांद को अल्लाह की दी हुई ताकत से जोड़ सकता है वो हमारे दिलों को टूटे हुए रिश्तों के साथ नहीं जोड़ सकता। बात दूर न चली जाए, आगे चलिए, चूंकि हुजूर की जात है, बात दूर न चली जाए। बार बार इसलिए कह रहा हूं चूंकि अल्लाह का फजल है, मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान से एक एक जुमले पर बहुत सारी चीजें जहन में आ रही हैं, इसलिए मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करके अपने सड़क पर रहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने वे पर रहने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़िए तेजी के साथ। पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को तोड़ दिया, अंधेरा छा गया, वापस जोड़ दिया। वापस जोड़ा ना तो हबीब अपनी चीख पड़ा, सारे चीख पड़े, गवाह हो जाओ, ये चांद को तोड़ने वाला ही अल्लाह का सच्चा नबी है।